तो आखिरी हेडलाइन ये थी कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है। कुछ समय से हार्ट अटैक की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वर्ल्ड हार्ट डे का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी के लिए जागरूक करना है, ताकि समय रहते लोग अवेयर हो जाएं। जब भी किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो तुरंत किए जाने वाला सबसे कारगर काम होता है CPR। ये इमरजेंसी मेडिकल टेक्निक है जिसके जरिए किसी व्यक्ति की सांस या दिल के रुक जाने पर उसकी जान बचाई जा सकती है। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर अंबुज राय से समझा CPR देने का सही तरीका। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है और अगर आप 2 से 3 मिनट के अंदर उस व्यक्ति को CPR देते हैं तो उसके बचने की संभावना 60% तक बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि CPR सही तरीके से दिया जाए। तो आज दिल्ली एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ मौजूद है, जिन्हें लीड कर रहे हैं डॉक्टर अंबुज रॉय, जो कि एम्स कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। वो हमें बताएंगे कि कैसे आसान प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप हार्ट अटैक की सिचुएशन में CPR देकर किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। जैसा आपने कहा, CPR हर आदमी को जानने की आवश्यकता है। इससे हम कई जानें बचा सकते हैं। और जैसे कि हार्ट अटैक होता है तो हार्ट बिल्कुल रुक जाता है और ज़्यादातर हार्ट अटैक हॉस्पिटल के बाहर होता है। तो अगर CPR आता है तो हम दोबारा हार्ट को रीस्टार्ट कर सकते हैं और कई जानें बचा सकते हैं, जब तक कि वो मरीज़ अस्पताल नहीं पहुंच जाए। इसके कुछ मुख्य स्टेप्स होते हैं जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जगह सुरक्षित हो, यानी कि बीच सड़क पे हम रिससिटेशन नहीं शुरू कर रहे हैं। उसके बाद एक सुरक्षित जगह पे हम आ गए, उसके बाद हम वो पेशेंट का रिस्पॉन्सिवनेस देखने हैं, यानी कि संकेत देते हैं क्या वो जवाब दे रहा है कि नहीं। तो या जोर से पीठ पे थपथपा सकते हैं, उसके किसी का नाम, उस नाम लेके आवाज़ लगा सकते हैं कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो फिर हम तीसरे स्टेप पे जाते हैं, जिसमें हम एक कॉल फॉर हेल्प करते हैं, यानी एम्बुलेंस और अस्पताल को कनेक्ट करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी प्रॉपर मेडिकल मदद पहुंच सके। और जब तक ये मदद आती है हम अगले स्टेप पे जाते हैं, यानी कि चेस्ट कंप्रेशन, यानी कि रिससिटेशन शुरू करते हैं। इसमें हम छाती की जो बीच वाली हड्डी है उसके निचले हिस्से पे अपने दोनों हाथ को इस तरह से रखते हैं और छाती को नीचे की ओर दबाते हैं। ये करीब 2 इंच कम से कम नीचे दबाने की आवश्यकता है और 100 से 120 के कंप्रेशन हर मिनट में देने की आवश्यकता है, ताकि इफेक्टिव और यूजफुल रिससिटेशन हो सके। तो नॉर्मली काफ़ी इसमें ताकत लगता है, तो हम अगर दूसरा आदमी होता है साथ में तो हर 2 मिनट पे चेंज करके अगले पर्सन को बुला के रिससिटेशन उसके द्वारा करवा सकते हैं। उसी तरफ 2 इंच दबा के 120 कंप्रेशन पर मिनट देते हुए। तो ये प्रक्रिया जो CPR की है हर आदमी को आनी चाहिए, ताकि वो घर में, पड़ोस में, कहीं पे भी अगर ये अटैक किसी को हो तो वो हार्ट को दोबारा, मैंने जैसे कहा, रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया सीख सकते हैं और इससे कई हार्ट अटैक से होने वाली देहांत को हम बचा सकते हैं। एशियन गेम्स में भारत ने शूटिंग में इतिहास रच दिया है। भारत ने अब तक शूटिंग कैटेगरी में सबसे ज्यादा मेडल हासिल किए हैं। भारत ने आज भी शूटिंग में 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। पलक ने 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। ईशा ने इसी इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, स्वप्निल और अखिल की तिकड़ी ने भी कमाल कर दिखाया। उन्होंने भी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड अपने नाम किया। टेनिस में भी भारत का खाता खुल गया। रामकुमार और माइनेनी की जोड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है। आपको बता दें कि अब तक भारत ने एशियन गेम्स में 32 मेडल जीत लिए, जिनमें से 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। और ये आपके सामने रही मेडल टैली। सबसे ऊपर चीन है और भारत 5वें नंबर पर अभी भी बरकरार, 4थे नंबर पर बरकरार है। तो भारत की मेडल टैली में लगातार सुधार और पिछले जो प्रदर्शन रहे हैं भारत के अब तक एशियन गेम्स में, उससे बेहतर प्रदर्शन अभी तक के मुकाबलों में ही भारत ने कर लिया है।
और अभी कई मेडल्स बाकी हैं। पोजीशन के हिसाब से भारत अपना बेस्ट कर चुका है। सर काफ़ी प्राउड की बात है कि हमने टीम में गोल्ड जीता है एशियन गेम्स में, और मेरे ख्याल से पहली बार टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ साथ हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, तो उसकी ज़्यादा खुशी है। काफ़ी अच्छे 8 पॉइंट से हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है, सो बहुत ज़्यादा गर्व है और काफ़ी खुशी भी है इस बात की। 3 लोग पहले ट्रेनिंग कैंप में साथ में रहते हैं, कंपटीशन में साथ में रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और बड़ी खुशी की बात होती है जब तीनों एक ही साथ एक ही पोडियम पे खड़े होते हैं और आपको तीनों को ही मेडल पहनाए जा रहे हैं, तो काफ़ी खुशी की बात होती है। और अब बात करते हैं बाजार की। आज बाजार में अक्टूबर सीरीज के शानदार आगाज के साथ बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 320 अंक चढ़कर 65,828 पर बंद हुआ। निफ्टी 115 अंक चढ़कर 19,638 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही। फार्मा, मेटल, पीएससी शेयरों में खरीदारी रही। और मार्केट की डिटेल लेते हैं, यतीन मोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए यतीन, आज की हाइलाइट्स क्या रही? तो अगर हम बाजार की बात करें तो क्लियरली आज 100 पॉइंट से ज्यादा की निफ्टी में बढ़त हमको दिखी। हालांकि डेज हाई से लगभग 100 पॉइंट की गिरावट हमने की बेंचमार्क इंडिसेस में देखी। जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो सुबह लगभग 4:1 था, वो शाम होते होते लगभग 2:1 रहा, यानी 2 बढ़ने वाले शेयरों के सामने 1 गिरने वाला शेयर। हालांकि अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा, मीडिया, मेटल शेयरों में खरीदारी दिखी। हालांकि आईटी स्टॉक्स में एक्सचेंजर के कमजोर नतीजे जब आए उसके बाद थोड़ी बहुत आपको सेलिंग प्रेशर ऊपर के लेवल से दिखी। लेकिन क्लियरली आज जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज थे, यहाँ 1% से ज्यादा की बढ़त, जिसके कारण ओवरऑल बाजार में आपको तेजी का मूड माहौल दिखा। तो तेजी के इस माहौल में लूजर्स और गेनर्स कौन रहे यतीन? देखिए, निफ्टी की बात करें तो ऑब्वियसली आज पीएसयू स्टॉक्स यानी सरकारी कंपनीज का दबदबा रहा। ओवरऑल बेसिस पे काफी हेल्दी आपको निफ्टी में गेन्स आती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन एनटीपीसी जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी रही, लगभग 3% की। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज लैब, हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में खरीदारी दिखी। कोल इंडिया के काउंटर में भी आपने अच्छे खासे गेन्स दिखे। लूजिंग साइड पे आपको आईटी स्टॉक्स दिखेंगे, खास करके इन्फोसिस, एल&टी माइंडट्री, अदानी एंटरप्राइजेज, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन सभी काउंटर्स में थोड़ी बहुत बिकवाली रही। लेकिन हाँ, ओवरऑल आज आईटी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर दिखी। गेनिंग साइड पे क्या था? ग्लेनमार्क फार्मा, आज फार्मा में टॉप गेनर, 10% का गेन। एनएलसी इंडिया, इनको उड़ीसा में नया पावर प्लांट लगाने का जो प्रपोजल मिला है, उसके बाद स्टॉक में 5% की तेजी। हुडको और जेबी केमिकल्स वो दूसरे स्टॉक्स है जहां खरीदारी दिखी। थोड़े बहुत स्टॉक्स जो प्रेशर में थे, जैसे कि एमसीएक्स, इसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट्स, ईज माई ट्रिप, वेस्ट लाइफ फूड डेवलपर्स, इन सब काउंटर्स में आपको थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली दिखी। लेकिन क्लियरली आज सेक्टर ऑफ द डे था फार्मा, जहां आप देखेंगे ग्लेनमार्क को छोड़ के औरोबिंदो फार्मा, ग्रैन्यूल्स, टोरेंट फार्मा, इन सभी के सभी काउंटर्स में 3 से 4% के गेन्स दिखे। शुक्रिया यतीन। और बाजार में तेज उतार चढ़ाव जारी है, क्या है इसके पीछे की वजह और क्या बाजार में आगे खतरा है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और सितंबर में ऑटो बिक्री के आंकड़े अच्छे रहने की उम्मीद है। फेस्टिवल्स में ऑटो बिक्री को बूस्ट मिलने की भी उम्मीद है। कैसे रह सकते हैं सितंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े? यतीन मोता से जानते हैं। बताएं यतीन। अक्टूबर महीने की शुरुआत होने वाली है और इसी के साथ ऑटो सेल्स डेटा भी आपको सितंबर महीने के लिए आता हुआ दिखेगा। सीएनबीसी आवाज के पोल के हिसाब से इस सितंबर के सेल्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि फेस्टिविटीज की शुरुआत हो गई है गणेश चतुर्थी के साथ, तो होलसेल डिस्पैचेस अच्छे रहेंगे। शुरू करते हैं अशोक लेलैंड के साथ, और आपकी स्क्रीन पे आप अशोक लेलैंड के नंबर देख पा रहे हैं। 5% की ग्रोथ यहां अनुमानित है। जहां तक कि टाटा मोटर्स का सवाल है, पिछले साल का बेस बहुत बड़ा है, इसलिए आप देखेंगे केवल 2-2.25% की ग्रोथ यहां आती हुई दिखाई पड़ेगी। जहां तक कि 4 व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है, खास करके मारुति सुजुकी, यहां आपको बम्पर ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। साल दर साल बेसिस पे 20% की ग्रोथ, अच्छे प्रोडक्शन नंबर्स के चलते, और 1,87,000 यूनिट्स यहां बिकती हुई आपको गाड़ियां नजर पड़ती दिखाई देंगी। जहां तक कि दूसरे प्लेयर्स का सवाल है, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटोमोटिव सेगमेंट की ग्रोथ लगभग 10 से 15% रहेगी, क्योंकि नए लॉन्चेस अच्छा कर रहे हैं और प्रोडक्शन में सुधार आया है। हालांकि ट्रैक्टर के बिक्री में आपको डिक्लाइन दिखेगा लगभग 15% का, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिजनेस आप देखें तो रेनफॉल से रिलेटेड है, और जो अगस्त और सितंबर महीने की रेनफॉल है वो थोड़ी पैची रही है, जिसके कारण ट्रैक्टर की बिक्री में थोड़ा बहुत स्लो डाउन आया है। जहां तक कि 2 व्हीलर प्लेयर्स का सवाल है,
शुरू करते हैं बजाज ऑटो के साथ, जहां सेल्स 2.5% गिरने की उम्मीद है, सिंपली फॉर द रीजन कि एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े बहुत वीक हैं। जहां तक कि दूसरे प्लेयर्स का सवाल है, जैसे आयशर मोटर्स, पिछले साल का बेस बढ़ा है तो 5% की डिक्लाइन। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो लगभग 5.25 लाख यूनिट्स की यहां बिक्री रहेगी, 1% का ग्रोथ रहेगा और रूरल मार्केट्स अच्छा रिकवर कर रहे हैं इस कंपनी के लिए। और आखिर में टीवीएस मोटर्स की बात करें तो यहां सेल्स 2 से 3% गिरने की उम्मीद है। अगेन यहां एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े ढीले हैं, जिसके कारण ओवरऑल सेल्स नंबर्स पे इंपैक्ट आया है। लेकिन अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो सितंबर का महीना काफी बेहतरीन रहा है रिटेल सेल्स के लिए। और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के बढ़ते दामों के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहत वाला बयान दिया है। पेट्रोलियम मंत्री ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाने की अपील की है। Look, the fact of the matter is that with prices being running around $96 a barrel for crude, there are under recoveries now, both for petrol and diesel. I always appeal to my OMC friends in the spirit of them being good corporate citizens. So all I can assure you is that I hope my friends in the producing countries will see the merit. Because I'll tell you, if you open any international newspaper, also our own, high oil prices at this point of time are not only endangering recovery, but they are actually contributing to other serious problems. So I'm hoping that prices will be reined in, and at the same time, we will be able to navigate past all this. महिला आरक्षण बिल अब कानून बन गया है। बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति ने इस पर अपने दस्तखत कर दिए। इसके साथ ही सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। आपको बता दें कि महिला आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए केजरीवाल सरकार ने कमर कस ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने पूरी दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं और हर एक हॉटस्पॉट के लिए वॉर रूम बनाया गया है। तक के दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा बसें दिल्ली में है। 7,135 बसें अभी दिल्ली की सड़कों पे है। इतनी बसें पहले कभी नहीं थी दिल्ली में। इनमें से 800 इलेक्ट्रिक बसें हैं। हमने 13 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पोल्यूशन ज़्यादा होता है। हर हॉटस्पॉट के लिए एक स्पेशल एक्शन प्लान बनाया गया है और उसके लिए एक वॉर रूम बनाया गया है। 13 स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं और वहाँ पे पोल्यूशन को डाउन रखने के लिए स्पेशल फोकस किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे निगरानी रखने के लिए स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। 591 टीम हैं। 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा निर्माण साइट्स वाले डस्ट कंट्रोल करने के लिए उनको वेब पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा। 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल से पुराने पेट्रोल व्हीकल्स को प्रतिबंध के कंप्लायंस के लिए 385 टीम्स गठित की गई हैं। और दिल्ली सरकार के एक्शन प्लान में क्या क्या खास बातें हैं, जानते हैं दीपाली नंदा से। बताएं दीपाली। सर्दी के मौसम में दिल्ली वालों को जहरीली हवा से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विंटर एक्शन प्लान जारी किया है। इस विंटर एक्शन प्लान में 15 बिंदुओं पर फोकस किया है। दिल्ली सरकार पहले ही पटाखों पर बैन लगा चुकी है और अब जो विंटर एक्शन प्लान जारी किया गया है उसमें 5 से 6 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक फैसला ये लिया गया है कि सर्दी के मौसम में प्रदूषण का स्तर जब बढ़ेगा तब राजधानी दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। साथ ही साथ एक फैसला ये भी है कि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर टीमें तैनात की जाएंगी जो कि PUC सर्टिफिकेट की जांच करेंगी। इसके अलावा विंटर एक्शन प्लान में इस बात का भी जिक्र है कि जो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर निगरानी रखने के लिए करीब 591 टीमें तैनात की जाएंगी और अगर बड़ी कंस्ट्रक्शन की साइट है तो वहां पर स्मॉग गन का होना मैंडेटरी किया जाएगा। एक जो सबसे बड़ी समस्या है पराली को लेकर, तो
दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि पराली के लिए बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल होगा। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का भी जिक्र किया कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो दिल्ली में जो पराली जलने से असर होता था वो 30% तक कम हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही पंजाब की तरफ से भी एक्शन प्लान तैयार किया गया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि इस बार पंजाब में जो पराली जलाने की घटनाएं हैं वो 50% तक कम हो। तो उम्मीद की जा रही है कि इस विंटर एक्शन प्लान के जरिए इस बार दिल्ली वालों को बढ़ते हुए प्रदूषण स्तर से थोड़ी राहत मिल पाएगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अभी एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। एक बार फिर पाकिस्तान बम धमाकों से हिल गया। यहां एक ही दिन 2 हमले हुए। पहला हमला बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में हुआ। इसमें अब तक 55 लोगों के मारे जाने की खबर है और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये विस्फोट मस्तूंग जिले की अल फतेह मस्जिद के पास हुआ। दूसरा धमाका खैबर पख्तूनवा के हंगू शहर की मस्जिद में हुआ। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि इन दोनों घटनाओं में लोग पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इधर भारत में फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स कंपनियां बड़े पैमाने पर टेम्परेरी नौकरियां देंगी। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसी कंपनियां 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक के सीजनल काम नौकरियां देंगी। देखिए दीपाली नंदा की रिपोर्ट। फेस्टिव सीजन के लिए लोग खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कंपनियां फेस्टिव हायरिंग में जुट गई हैं। लॉजिस्टिक, वेयर हाउस, ग्राउंड स्टाफ, डिलीवरी जैसे सभी सेगमेंट में सीजन भर के लिए नौकरियां बनेंगी। At Myntra, while we built for this festive season, we are committed to focus on building through our pillar of diversity and inclusion. As a result, we are committed to augmenting our women workforce in the supply chain vertical by 21% and about 45% in our contact center staff. अकेले मीशो ही इस बार 5 लाख से ज्यादा सीजनल नौकरियां देगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा है। बहुत सारे हमारे सेलर पार्टनर्स अभी मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, तो वहां पे थोड़ा स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड वर्कर्स लगते हैं और उनकी सैलरी रेंज कम से करीब 15,000, 20,000 से लेकर 30,000 रुपए तक भी हो सकती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड महीने के करीब बिटवीन 10,000 to 15,000, 50,000 अलग अलग तरह की कमाई हो सकती है। आप कौन सा काम कर रहे हैं इस पे डिपेंड करते हुए। इन फेस्टिव जॉब्स में 21% से ज्यादा नौकरियां महिलाओं को दी जाएंगी। कंसल्टेंसी कंपनी टीम लीज के मुताबिक इस बार ऑनलाइन कंपनियों में 7 लाख से ज्यादा टेम्पररी भर्तियां होने की उम्मीद है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 25% से ज्यादा है। ये हर साल होता ही है, बट इस बार ये डिफरेंट है कि इन द लास्ट 2 or 3 years बिकॉज ऑफ कोविड डिमांड काफी कम था, डोमेस्टिक डिमांड, लेकिन अभी इस बार काफी रिकवरी हो गया है एंड इसकी वजह से डिमांड भी काफी रिकवर्ड है एंड बिकॉज ऑफ दिस हायरिंग इज ऑल्सो बैक ऑन ट्रैक। अब तक के शॉपिंग ट्रेंड को देखते ई कॉमर्स कंपनियों को बढ़िया बिक्री की उम्मीद है। यही वजह है कि सीजनल हायरिंग में भी उछाल देखने को मिल रहा है। दीपाली नंदा, दिल्ली। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।